हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स में इसके पहले के वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 कोडा की बुक से सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने देखा था कि कोएफिशिएंट्स क्या होता है, फिर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनको सॉल्व करके उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना। साथ ही में हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को भी देखा था। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1। ओके, इसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। साथ ही में इसके पहले की जो वीडियोज है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं उसकी हमें वैल्यूज को फाइंड मतलब उसके कोएफिशिएंट्स को हमें यहाँ पे बताना है। और ये वीडियो अभी मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना क्योंकि एक पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो 7.3 से आगे है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है इसमें उन हर एक का हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है। अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट्स मतलब क्या होता है कि जो नंबर है और जो लिटरल है, जैसे ए से लेकर जेड तक का कोई भी लिटरल और नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर इसमें 5 है, इनका जो प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से टर्म बनती है। ये जो नंबर होता है इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। जैसे हम यहाँ पे पहली जो टर्म है 5x⁴, दूसरी टर्म है यहाँ पे -7x² और तीसरी टर्म है यहाँ पे 11। तो इनका हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, या फिर आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स ही लिख सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ पहली टर्म है 5x⁴, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया 5, तो विल राइट हियर इज 5। सेकंड है -7x² टर्म, तो विल राइट हियर numerical coefficients of coefficient of -7x² is। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, उसके पहले जो लेटर नंबर है -7, तो ये हो गया इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, सो विल राइट हियर -7। और फिर बच गई कांस्टेंट टर्म 11, तो कांस्टेंट टर्म का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो वही रहता है। तो वी विल राइट हियर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ numerical coefficients of 11 is 11। तो इस तरह से हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को लिखना है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें सेकंड है 6x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, तो 1 2 3 और 4 टर्म्स है। तो हर एक टर्म का हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से लिखेंगे हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आर। ठीक है, तो आप राइटिंग इस तरह से करना, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये जो फर्स्ट टर्म है 6x⁴, तो यहाँ पे x⁴ जो वेरिएबल है, x जो वेरिएबल है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो x वेरिएबल है इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया 6। ठीक है, फिर सेकंड है 5x⁴, ये जो सेकंड टर्म है इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया 5। इसमें -2x है, इसमें वेरिएबल x है, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया -2। और यहाँ पे 7 का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में दिया है हमें 4a⁴ माइनस 5b⁴ प्लस 2c⁴ माइनस 6abc। अब यहाँ पे देखो, जो ये b और c है ये हो गए वेरिएबल, तो यहाँ पर भी जो abc आया वो भी वेरिएबल हो गया, है ना। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 4a⁴, तो इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 4। माइनस 5b⁴, ये जो सेकंड टर्म है इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया -5। थर्ड टर्म है हमारी 2c⁴, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया 2। फोर्थ टर्म है -6abc, इसमें abc वेरिएबल हो गया और इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया -6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर्थ एग्जांपल। इसमें दिया है 7y² माइनस 8xy। अब यहाँ पे हमें टर्म का कोएफिशिएंट बोला है ना, तो ये 7y² टर्म है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है y उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया 7। ठीक है, और यहाँ जो है वेरिएबल xy है, दो वेरिएबल है, तो उनका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो है -8।
तो इस तरह से हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को बताना है। गॉट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसके हमें टर्म्स लिखने हैं। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स फॉर्म होते हैं प्लस और माइनस साइन की वजह से। अगर एक ही साइन है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो उसमें दो टर्म्स होंगे। अगर दो साइन है तो तीन टर्म्स हो जाएंगे। अगर तीन साइन है तो फोर टर्म्स होंगे एंड सो ऑन। अब इसमें देखो माइनस का एक ही सिंबल दिया है, एक ही साइन दिया है, इसमें मतलब यहाँ पे दो टर्म्स है, एक हो गया 2x और दूसरी होगी -3y। ये जो माइनस है ये 3y का साइन हो जाता है। तो बोल रहा है हियर टर्म्स आर कौन से है? फर्स्ट है 2x कॉमा सेकंड है -3y। यहाँ कॉमा देके हमें यहाँ पे लिखना है, या फिर दो ही है तो आप एंड भी लिख सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जिसमें दिया है 2a -3b + 4c। यहाँ पे देखो कितने सिंबल आए हैं, एक है माइनस और एक है प्लस, तो दो साइन है। दो साइन है इसका मतलब टर्म्स थ्री हो गए। तो कौन कौन से? सो राइट हियर टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म है 2a कॉमा सेकंड टर्म है -3b कॉमा थर्ड टर्म है 4c। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इसमें दिया है हमें अच्छा सेकंड एग्जांपल ये था ax² -bx -c। ये वाला सेकंड था, ये वाला थर्ड है। ठीक है। अब इसमें टर्म्स सिंबल कितने हैं वो देख लो पहले। दो सिंबल हैं, इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे? थ्री हो जाएंगे। सो विल राइट हियर टर्म्स आर ax² ये होगी फर्स्ट टर्म कॉमा सेकंड टर्म होगी -bx एंड थर्ड टर्म होगी -c। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एग्जांपल, इसमें दिया है p² -pq + q। अब इसमें कितने सिंबल है? माइनस और प्लस दो सिंबल है, तो कितने टर्म्स हो गए? थ्री टर्म्स हो गए। तो कौन से? सो विल राइट हियर टर्म्स आर p²q -pq एंड थर्ड टर्म है q। तो इस तरह से हम यहाँ पे टर्म्स बता सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो हमें यहाँ पे सिर्फ x का कोएफिशिएंट लिखना है। अब फर्स्ट एग्जांपल देखो 6x पावर 3 -5x² + 8x। तो यहाँ पे तीनों टर्म में कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल x दिया है, लेकिन इस फर्स्ट टर्म में x का पावर 3 है, यहाँ पे सेकंड टर्म में x का पावर 2 है और थर्ड टर्म में x का पावर यहाँ पर कोई नहीं मतलब 1 है। जहाँ पे पावर दिया नहीं रहता वहाँ पे 1 होता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे x का पावर 1 उसका कोएफिशिएंट लिखना है, ना कि x का पावर 3 और x का पावर 2 का। तो वी विल राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज, जो नंबर है यहाँ पे वो हो गया कोएफिशिएंट, तो वो कौन सी है? 8। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 8। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 2x² y + 4xy + 6y²। अब इस एग्जांपल में देखो सिर्फ हमें x की टर्म देखनी है, कौन सी है? तो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है। हमें x का पावर 1 वाली टर्म चाहिए, वो हो गई 4xy। तो इसमें x को अगर छोड़ दो आप तो क्या बचता है? 4y। तो इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 4y। सो विल राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4y। नंबर थर्ड एग्जांपल देखते हैं -3xy + 4x² + 6। अब इसमें x की टर्म कौन सी है? x की टर्म ये है जहाँ पे x का पावर 1 है ना। तो -3xy ये वाली टर्म नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है। तो हमें इस टर्म में x का कोएफिशिएंट लिखना है। अब x को छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा? -3y। तो वी कैन राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3y। आपको यहाँ पे माइनस साइन भी लेना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर्थ एग्जांपल x² -5/2x + 6। अब इस एग्जांपल में x की टर्म है -5/2x, तो इसमें x को छोड़ के बचता है जो नंबर -5/2, ये हो गया कोएफिशिएंट। वी कैन राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज -5/2। इस तरह से हमें स्पेसिफिकली एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट यहाँ पे बताने हैं। गॉट इट।
नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें जो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू इस तरह से दिए रहेंगे। अब इस एग्जांपल में a की वैल्यू 3 दी है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -2। सो फर्स्ट वी विल राइट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको हम लिख लेंगे 2a + 3b - c = इसमें आप वैल्यू पुट अप करो। a की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 2a का मतलब होता है 2 × a, तो 2 × a की वैल्यू डाली 3। फिर आगे देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिया, फिर आगे 3 है तो 3 लिखा, फिर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई। अब b की वैल्यू पुट करो, -4 है तो -4 लिखते समय निगेटिव साइन जब आता है तो उसको ब्रैकेट में लिखना इस तरह से। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन ये एज इट इज। अब देखो c की वैल्यू -2 है तो फिर वैल्यू -2 देते समय फिर से यहाँ पे निगेटिव साइन आया, इसलिए लिखना है ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू। अब देखो पहले इन दोनों की एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंबल की मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सेम सिंबल की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, सेम सिंबल की मल्टीप्लिकेशन वो होती है पॉजिटिव, और डिफरेंट सिंबल की मल्टीप्लिकेशन होती है निगेटिव, ठीक है। इस तरह से हमें इस दोनों बातें को ध्यान में रखना है। सेम प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो 2 3 हो गया 6। आगे यहाँ पे प्लस है, अब देखो यहाँ प्लस है और ये 4 को माइनस है ना, तो प्लस इंटू माइनस, पहले हमें सिंबल की मल्टीप्लिकेशन करनी है फिर नंबर्स की। तो प्लस इंटू माइनस अपोजिट साइन है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी निगेटिव, सो विल राइट हियर माइनस। 3 4 जा 12। यहाँ पे देखो आगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ गए 2। अब इसको सॉल्व करते समय 6 - 12 कितना आएगा, वो हो जाता है -6। अब ये तो सब आता है इंटीजर्स में, ठीक है। और फिर आगे है +2, -6 + 2 हो गया -4। ये हो गई इसकी यहाँ पे वैल्यू, व्हाट इट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 3, a पावर 3 + b पावर 3 + 3ab² + 3a²b। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए यहाँ पे a और b दोनों की यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दी है। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे a पावर 3 + b पावर 3 + 3ab² + 3a²b = a की वैल्यू दी है 2, सो विल राइट हियर 2 का पावर 3 प्लस b की वैल्यू कितनी दी है -3। नेगेटिव साइन आया तो पहले इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3, उसका पावर हो गया 3 प्लस 3ab² मतलब 3 × a की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई b², b की वैल्यू है -3, उसको ब्रैकेट में लिखा उसका पावर 2। आगे है प्लस, फिर है 3 मल्टीप्लाई a², a की वैल्यू है 2 तो 2 का हो गया पावर 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है -3 तो इसको लिखा ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते समय पहले यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना होता है वो फाइंड करेंगे। 2 × 2 यानी ये हो गया 8 प्लस, अब यहाँ पे देखो -3 का पावर 3 कितना होता है। अब निगेटिव साइन है, निगेटिव नंबर का जो पावर होता है ऑड, अगर निगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो उसका आंसर निगेटिव होता है, तो इसलिए आप पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस। अब 3 का पावर 3 यानी 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो विल राइट हियर 27। अब ये यहाँ पे इसको हमें पूरा सॉल्व करना है, तो पहले इसको क्या कर लेते हैं 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 2 जा 6, ये प्लस साइन एज इट इज, 6 मल्टीप्लाई -3 का पावर 2 है। अब देखो निगेटिव नंबर का पावर इवन है, अगर निगेटिव नंबर का पावर इवन होता है तो उसका आंसर निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, वो पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पे तो पॉजिटिव आएंगे तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। जो 3 का जो स्क्वायर है यानी 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, सो वी विल राइट हियर 9। आगे प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखा, यहाँ पे देखो 3 × 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 4 × 3 करो कितना होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक से बढ़ेंगी 2 का पावर 2 4 हो गया मल्टीप्लाई -3 इजिकल टू। अब इसको सॉल्व करते समय आप इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 8 - 27 कितना होता है दैट इज -19। 27 में से 8 को माइनस करो और 27 यानी जो मॉड्यूलस वैल्यू है इसकी बड़ी है तो इसका साइन दे देंगे, ये हो गया -90। आगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करो प्लस 9 6 जा
54। अब इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंबल की। तो ये 3 के पहले यहाँ प्लस साइन है, यहाँ 3 का माइनस साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यहाँ लिखेंगे माइनस। 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, तो यहाँ लिखेंगे 36। अब इसे सॉल्व करते समय लेफ्ट टू राइट जो पहले है उसको सॉल्व करो। तो पहले इन दोनों की एडिशन है। अब इसका साइन निगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है। ऐसे में क्या करते हैं, 54 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 54 माइनस 19 करो, 4 माइनस 9 नहीं होता, 4 14, 14 माइनस 9 हो गया 5, और यहाँ हो गया 3। और यहाँ पे जो साइन देंगे वो 54 का देंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे सिर्फ 35 माइनस 36। अब 35 माइनस 36 क्या करेंगे, 36 में से 35 को माइनस करो तो 1 आया, और जो सिंबल है 36 का वो देंगे तो साइन लिखेंगे यहाँ पे माइनस। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हो गई माइनस। तो आपको केयरफुली इस तरह से इसको सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज दिए। तो फर्स्ट वी राइट गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे 5 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 9c इक्वल टू 5 एज इट इज प्लस ए की वैल्यू है 5, तो 5 लिखा, और पावर 2 है तो पावर 2 लिख लिया, प्लस ए बी मल्टीप्लाई ए मतलब ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 4 माइनस 9 एज इट इज मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 0। तो वी गेट हियर 5 एज इट इज लिखेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सो राइट हियर 25 प्लस 5 4 जा 20, और माइनस 9 इंटू 0 हो गया 0, तो 0 के हम जब भी लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं, प्लस 0। ठीक है, तो वी गेट हियर। अब यहाँ पे देखो 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 0 50, सो वी गेट हियर 50। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। व्हाट इज नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दे दिए हैं और इसमें हमें लाइक टर्म्स को फाइंड करना है। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इसके पहले की वीडियो हमें हमने देखा है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लाइक टर्म्स है ना ऐसे टर्म जिनके वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और उन वेरिएबल के पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो हमें 4 टर्म्स दिए हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है ना, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पे कोई नहीं है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो इस टर्म का कोई भी मतलब यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है। फिर दूसरी टर्म देखो एक्स वाई स्क्वायर, माने वाई स्क्वायर वाली टर्म ये है, यहाँ पे देखो x का वेरिएबल 1 है, यहाँ पे भी x का वेरिएबल 1 है, यहाँ पे y का वेरिएबल y का कोई पावर 2 है, यहाँ पे भी y का पावर 2 है। तो इन दो टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें वेरिएबल भी सेम है और उनके पावर भी सेम है। अब इनका ऑर्डर चेंज हुआ तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन चीज होनी चाहिए कि वेरिएबल सेम होनी चाहिए और उन वेरिएबल के पावर। तो इस एग्जांपल में लाइक टर्म्स कौन से वो लिखेंगे, लाइक टर्म्स आर कौन से हो गए एक्स वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर एक्स। इस एग्जांपल में देखो यहाँ पर भी हमें 5 टर्म्स दिए हैं। पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे कोई टर्म है क्या, यहाँ पे है। अब देखो कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो कोएफिशिएंट कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज है कि आप यहाँ पे वेरिएबल सेम होनी चाहिए और उनके पावर। तो वी कैन राइट हियर दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स, सो राइट हियर लाइक टर्म्स आर, पहले कौन सी होगी एक्स स्क्वायर कॉमा -3x²। अब इसको लिखेंगे इसे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्यों लिखना है, क्योंकि इसके अलावा और भी लाइक टर्म्स हो सकते हैं, यहाँ देंगे फिर कॉमा। अब ये दो टर्म हो गए, फिर बचे यहाँ पे वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की कोई टर्म है क्या यहाँ पे नहीं है। फिर बचा वाई पावर 3, वाई पावर 3 की और कोई टर्म नहीं है। फिर बचा 4x, 4x की और कोई टर्म नहीं है, बस इतना ही है, तो एक ही होगी पेयर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल दिया है 5a 6ab -ac 1/3ca। अब एक एक टर्म देखेंगे, पहले 5 ये है तो ये की टर्म, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं हो सकती, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है। अब यहाँ पे ए बी है वेरिएबल, ए बी की कोई टर्म नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ए सी है, तो यहाँ पे भी ए सी है, सी है तो ए सी है ना, तो ये दो हो गई लाइक टर्म्स। कोएफिशिएंट अलग है लेकिन वेरिएबल सेम है और उन वेरिएबल की पावर भी सेम है। Therefore we can write here
लाइक टर्म आर कौन से हैं, पहली होगी माइनस ए सी कॉमा 1/3 ये हो गए लाइक टर्म। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 4a पावर 3b कॉमा 6ab पावर 3 कॉमा 4b पावर 3a कॉमा 6ab। अब एक एक टर्म देखो यहाँ पे, a पावर 3b, a पावर 3b कौन है यहाँ पे, ए बी पावर 3 है, बी पावर 3 है, लेकिन ए का पावर 3 यहाँ कहीं नहीं है, तो इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है। सेकंड देखते हैं ए बी पावर 3, तो यहाँ पे ए बी पावर 3 है, तो ये दो लाइक टर्म है, तो विल राइट हियर लाइक टर्म्स आर 6ab पावर 3 कॉमा 4b पावर 3a। तो इस तरह से हमें लाइक टर्म्स फाइंड करना है। ध्यान इसी बात पे देना है कि वेरिएबल सेम होनी चाहिए और उन वेरिएबल के पावर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं और उनमें हमें टर्म्स दिए हैं, उससे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करना है। ये जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म है कांस्टेंट की और दूसरी है वेरिएबल वाली, पहले हमेशा वेरिएबल वाली टर्म लिखेंगे। तो पहली वेरिएबल टर्म है -3x, तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा -3x आ गया। अब ये जो 6 है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है इसलिए लिखेंगे +6, इस तरह से हो गया। गॉट इट। सेकंड है, इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा बनेगा, तो पहले 2a है, फिर a स्क्वायर है, फिर 3ab है, -4 है। या तो आप इसी सीक्वेंस में लिख सकते हो या फिर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उस सीक्वेंस में लिख सकते हो। तो पहले हम वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसको लिखेंगे पहले a स्क्वायर वाली टर्म, फिर 2a + 2a लिखेंगे, फिर +3ab और फिर -4। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। फिर है नेक्स्ट, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर वाली ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, इसको पहले लिखेंगे 4x²। फिर और x की टर्म है -7x, तो यहाँ पे -7x। फिर है कांस्टेंट की टर्म -5, तो -5 लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे आप चाहे तो -2y² पहले लिखो या x² पहले लिखो, तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे x², फिर -2y² और फिर लास्ट में -8। नेक्स्ट है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हो, तो पहले लिखा a², फिर है -3b² और फिर 2c, ये पॉजिटिव टर्म है तो राइट हियर +2c², फिर 9 पॉजिटिव लिखा प्लस और 9। तो इस तरह से हमें अगर टर्म दिया है तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ ए इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं और उनमें हमें सिर्फ ए का ध्यान में रखो, यहाँ पे सिर्फ ए का कोएफिशिएंट लिखना है। ए का पावर 2 है, ए का पावर 3, इस तरह से नहीं, सिर्फ ए यानी ए का पावर 1 ही होना चाहिए। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो ये यहाँ पे है, अब ए को छोड़ के बाकी बचा -4b, तो -4b ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। सो विल राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ ए इज -4b। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें दिया है 3a²bc। सेकंड एग्जांपल है 3a²bc। तो यहाँ पे a की टर्म नहीं है, a स्क्वायर की टर्म है, लेकिन a की टर्म अगर नहीं है और हमें कोएफिशिएंट पूछा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3a²bc + 0a। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। 0a मतलब हो गया 0, और किसी भी नंबर टर्म में आप 0 को ऐड करो तो आंसर इज टर्म इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ए को कोएफिशिएंट हम लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ए इज 0। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, दिया है -a। अब इसमें यहाँ पे कोई हमें न्यूमेरिकल नंबर नहीं दिख रही, मतलब नंबर नहीं दिख रही, तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे 1 होता है। जैसे x है, x मतलब हो गया 1x, तो जो कोएफिशिएंट है ये का वो हो जाएगा फिर -1। सो राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ a इज -1। नेक्स्ट है नंबर 4abc। अब इसमें आप ये लिखते जाओ कोएफिशिएंट ऑफ ए इज, ठीक है। तो यहाँ पे ए को छोड़ दो तो बचा क्या 4bc, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया 4bc। नंबर 5 है 3a² - 4a। अब यहाँ पे a की टर्म -4a है,
अब ये को छोड़ दो तो बचा -4, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये का वो हो जाएगा -4। नेक्स्ट है 6th एग्जांपल, 2a प्लस 1/3a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट पावर, यहाँ पे a का कोई पावर 1 है, यहाँ पे भी a का पावर 1 है। लेकिन ये जो है ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर निगेटिव हो जाता है, तो हमें सिर्फ इस टर्म में लिखना पड़ेगा a का कोएफिशिएंट 2, ना कि इस टर्म में, क्योंकि इसको हम 1/3a, 1/3a का मतलब होता है 1/3 मल्टीप्लाई 1a। हमें 1/a का नहीं फाइंड करना है, हमें सिर्फ a का फाइंड करना है, तो यहाँ पे इस टर्म का फाइंड करेंगे। सो विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ a इज 2। गॉट इट। नंबर है 6, 7 क्या दिया है, 4a पावर 3 प्लस 1/4a। अब इसमें जो कोएफिशिएंट है a का, a की टर्म ये 1/4a, तो a का कोएफिशिएंट हो गया 1/4। तो इस तरह से हमें पर्टिकुलरली किसी इसको वेरिएबल के अगर कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोले तो हम इस तरह से फाइंड